ध्वनि तरंगों के माध्यम से और हमारा जो पॉल्यूशन हो रहा है प्रदूषण के माध्यम से काफ़ी स्ट्रेस में है पौधे, और उनके स्ट्रेस के कारण जो है ना वेजिटेटिव ग्रोथ बेसिकली वो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। 5-6 गाने जो है ना जो फसलों के लिए उपयुक्त हैं, जिन पे हमने एक्सपेरिमेंट किए, जो सुनाने से लगभग 15 से 25% तक फसलों में ईल्ड बढ़ी हुई देखी गई। वो गाने हम जो है ना सुबह में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक और शाम को जो है ना 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये टाइमिंग होता है। ये टाइमिंग पे इनको ये थेरेपी देते हैं। ग्रोथ जो 25 दिन में होना चाहिए वो ग्रोथ हमको 17-18 दिन में मिल जाती है। फसलों के साथ साथ हम जो है ना केंचुओं को भी गाने सुनाते हैं ना। सुन के केंचुए ने जो काम 60 दिन में होता था वो उन्होंने 45 दिन में कर दिया। एक जैसा साउंड्स पूरे फार्म के अंदर होना चाहिए। पेड़ पौधों को म्यूज़िक थेरेपी दी जा रही है जिससे कि वो अच्छी तरीके से ग्रो हो सकें। हम इंसान म्यूज़िक सुनते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। तो इसको लगाने के पीछे एक लॉजिक है कि क्या जो पौधे हैं इनको भी रिलैक्स किया जाए तो अच्छी बढ़त देंगे। ये किया है आकाश चौरसिया ने। आकाश जी, आपका स्वागत है। ये जो आप म्यूज़िक सुना रहे हैं जी, इसका कितना लाभ होता है? ये आपने कहाँ से एक तो जाना कि ये होना चाहिए? हाँ देखिए, ये हमने महसूस किया क्योंकि हमारे जीवन में भी जो है ना तनाव होता है बेसिकली। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेस काम करते हैं या फिर हम अपने दिमाग में कोई गलत विचारों को लेके आते हैं तो स्ट्रेस जमा होता है, और उस स्ट्रेस के कारण जो है ना हमको कोई शांत जगह में बैठना मतलब पसंद होता है, या फिर हमने अपनी पसंदीदा गाना सुनना पसंद होता है। तो वही चीज़ हमने पेड़ पौधों में भी महसूस की कि ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा ध्वनि तरंगों के माध्यम से और हमारा जो पॉल्यूशन हो रहा है प्रदूषण के माध्यम से काफ़ी स्ट्रेस में है पौधे, और उनके स्ट्रेस के कारण जो है ना इनकी जो ग्रोथ है वेजिटेटिव ग्रोथ बेसिकली वो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हमने एक प्रयोग किया। तो जैसे हमारे पहले प्रकृति के सिस्टम में भौरे थे, भौरे की जो गुनगुनाहट थी वो फसलों का मनोरंजन करती थी, बेसिकली म्यूज़िक का काम करती थी। तो वो जो गुनगुनाहट है वो हम आर्टिफिशियल तरीके से दे के क्या ईल्ड बढ़ा सकते हैं, ये ऐसे दिमाग में थॉट आया। तो फिर हमने जो है ना अलग अलग गानों पर और अलग अलग समय पर अलग अलग पेड़ों की स्टेज पर एज पर हमने इनको सुनाने का एक्सपेरिमेंट किया। लगातार हमने 7-8 वर्ष तक एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद कुछ 5-6 गाने जो है ना जो फसलों के लिए उपयुक्त हैं, जिन पे हमने एक्सपेरिमेंट किए, जो सुनाने से लगभग 15 से 25% तक फसलों में ईल्ड बढ़ी हुई देखी गई। तो वो गाने हम जो है ना सुबह में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक और शाम को जो है ना 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये टाइमिंग होता है। ये टाइमिंग पे इनको ये थेरेपी देते हैं। तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा हम इनको गाने सुनाते हैं, और उससे हमने देखा कि जो ग्रोथ जो 25 दिन में होना चाहिए वो ग्रोथ हमको 17-18 दिन में मिल जाती है, और जो ईल्ड मिलना चाहिए उससे कम 15 से 25% ईल्ड हमको ज़्यादा मिलती है। अब आपने बताया कि कुछ आप विशेष गाने सुनाते हैं, जी। हर स्टेज का गाना होता है। जी, जी, जी। तो जब फसल हो रही होती, क्या हर फसल का कोई गाना होता है या म्यूजिक होती है? नहीं, म्यूज़िक लगभग मोस्टली कॉमन सभी के लिए होता है, पर स्टेज अलग अलग होती है। जैसे जब हम बीज को संस्कारित करते हैं तो उस समय हम अलग साउंड सुनाते हैं, और जब हम बीज ज़मीन में डाल देते हैं और फिर वो गर्भ अवस्था से मतलब मिट्टी के गर्भ से ऊपर आ रहा होता है, उस समय पे अलग थेरेपी होती है, अलग गाना होता है, अलग साउंड होता है। और जब वो पूरा एक युवा अवस्था में होता है, यानी कि फलने की स्टेज पे होता है, फूल आते हैं, फल आते हैं, उस समय अलग गाना होता है। और फिर जब वो उनका फलने के बाद की स्टेज होती है तब अलग होता है। ऐसे 4 स्टेज में अलग अलग तरीके की गाने दिए जाते हैं। सो बेसिकली इनमें शब्द नहीं होते, रिदम होती है, एक साउंड्स होते हैं जो पौधे इनको महसूस करते हैं। कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा म्यूजिक फ्रेंडली मानते हैं आप? जी देखिए, इसमें जो है ना हमने पपीते पर एक्सपेरिमेंट किया, कुंदरू पर एक्सपेरिमेंट किया, पत्ती वाली सब्जियों पर एक्सपेरिमेंट किया, अदरक हल्दी पर एक्सपेरिमेंट किया, इन सारी फसलों पे किया। और ये थॉट हमारे को 2013 में आया, और उस पर हमने तब से एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। तो 2019 में हमको करीब 4 गाने हमने शॉर्टलिस्ट किए इनके लिए। और फसलों के साथ साथ हम जो है ना केंचुओं को भी गाने सुनाते हैं। केंचुए जो गाना बेसिकली उनको रात भर साउंड देना पड़ता है, क्योंकि वो रात को ही समय ज़्यादा एक्टिव
एक्टिव रहते हैं, तो उनका समय है शाम को 8 बजे से लेकर सुबह में 5 बजे तक उनको गाना देते हैं। उनका भी अलग साउंड्स है, वो भी एक अलग साउंड्स महसूस करके और अपनी रिप्रोडक्शन साइकिल भी टाइम पे लेके आते हैं, मल्टीप्लाई भी ज़्यादा होते हैं और वर्किंग भी ज़्यादा करते हैं। तो गाना सुन के केचुए ने जो काम 60 दिन में होता था वो उन्होंने 45 दिन में कर दिया। पर ये बताएं कि जैसे खाद बनाते जी। हैं, उसका एक वर्मी कंपोस्ट का एक ड्यूरेशन होता है। करेक्ट। आप गाना सुना करके क्या जल्दी खाद बना लेते हैं? जी बिल्कुल, जो खाद जैसे हमने जो जब एक्सपेरिमेंट हमने किए तो हमने एक पिट को अपना अलग साउंड के काफ़ी दूरी पर रखा और एक जो है ना साउंड के करीब में रखा। तो जो हमने देखा कि जो साउंड के करीब में है वो काम 45 दिन में उतने ही केचुओं ने उतना ही खाना खा के कर दिया, और वहाँ पर जो बिना साउंड के थे वो उतना काम उन्होंने 60 दिन में किया। तो 15 दिन पहले काम कर दिया, और सेकेंडरी कि केंचुए भी ज़्यादा संख्या में उसमें हमें मल्टीप्लाई होते हुए दिखे। इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड है? किसी ने क्या काउंटर किया कभी कि भाई ये ऐसे नहीं हो सकता? क्योंकि बड़ी बड़ी रिसर्च होती रहती है, क्या देश या विदेश में कभी इस तरह की रिसर्च आपके सामने आई? जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तब तो हमने नहीं सुना था इसके बारे में कि कहीं किसी ने प्रयोग किया है, लेकिन बाद में हमें पता चला और लोगों से कि दुनिया में किसी साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इस पे, कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्यार से किसी पौधे से बात की थी, और बात मतलब करना एक पॉजिटिव सेंस में उसको सहलाना, उससे प्यार करना, उसको समय पे पानी देना और एक पॉजिटिवली उसके साथ व्यवहार करना। और एक पौधे के साथ उन्होंने बहुत ही एक अलग तरीके से व्यवहार किया जो कि मतलब नहीं होना चाहिए वैसे। तो जिसके साथ अच्छा व्यवहार किया वो उसका ग्रोथ अच्छा हुआ। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है, ऐसा नहीं है। साउंड थेरेपी का जैसे हमारे बॉडी पर प्रभाव पड़ता है साउंड्स का, हम कोई भी आवाज़ सुनते हैं हमारी बॉडी में एक्शन रिएक्शंस होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स भी जो है ना एक लिविंग बॉडी है, उनमें भी साउंड्स का एक्शन रिएक्शंस होता है, वो भी आवाज़ों को, ध्वनि तरंगों को महसूस करते हैं। आपके करने के बाद क्या किसी और किसान ने ऐसा प्रैक्टिकली किया? करीब 5-7 किसानों ने इस पे काम करना चालू किया है, उन्होंने भी अपने खेतों में साउंड्स लगाए हुए हैं। एक हमारे हरियाणा में कैथल में एक भाई हैं, उन्होंने ये किया है, एक कर्नाटक में एक बहन है, उन्होंने किया है। तो ऐसे 4-5 लोगों ने पूरे भारत में हमारे को देख के ये साउंड लगा के प्रयोग करना चालू किए हैं। आप 4 तरीके के लगाते हैं जी। इसमें जैसे? जी ठीक है, एक नीचे ज़मीन में कंद होती जी। है, पत्ती होती है, फिर लता जी। होती है, फिर ऊपर की होती है। जी। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस जी। चीज़ पे आपको दिखा? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें पत्ती वाली में और कंद वाली में देखने को मिला। तो पत्ती वाली में हमने देखा कि जनरली जो हम मल्टी लेयर में लगाते हैं तो 20 से 25 दिन में वो फसल हार्वेस्टिंग पे आती है। हमने इसमें देखा कि 17 दिन में वो हार्वेस्टिंग पे आ गई। एक तो ये देखा कि टाइम ड्यूरेशन घट गया, और क्वालिटी जब हमने मेज़रमेंट की तो जो क्वालिटी हमने दूसरा बिना साउंड के लगाई थी वो साउंड के अंदर उसमें क्वालिटी में 15 से 25% का इफाजा हुआ। थर्ड हमने देखा है कि जो कंद थे, हमारे जो कंद वाली फसल थी, क्योंकि वो सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन की क्रॉप होती है, तो उसमें लगभग हमारे को 1.5 से 2 महीने पहले उसकी मैच्योरिटी हमने देखने को मिली। मतलब 9 महीने की फसल लगभग 7.5 महीने के आसपास मैच्योरिटी में आई, और कंद की साइज़ भी उसने बढ़ाई। तो हमने ये महसूस किया कि अगर हम बेसिकली बिना स्ट्रेस के लाइफ जीते हैं, यानी कि बिना स्ट्रेस के अगर हम काम करते हैं तो हमारी भी आउटपुट बढ़ जाती है, वैसे ही पौधों की भी बिना स्ट्रेस के आउटपुट बढ़ती है। क्या कोई एक जो आवाज़ है, कोई एक उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो कितने डेसिबल होनी चाहिए? हाँ, इनको एक रिदम में ही साउंड देना पड़ता है, उसकी भी फ्रिक्वेंसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है ना अपनी मर्जी के हिसाब से आपको ज़्यादा कम सुनाई दे रहा है तो आप ज़्यादा मतलब जो है ना तेज़ी से बजा दें, ऐसा नहीं है। एक रिदम में होना चाहिए, एक जैसा साउंड्स पूरे फार्म के अंदर होना चाहिए। जैसे आपने अभी देखा वो साउंड्स है और एक ये साउंड्स है, इन दोनों के बीच में अगर हम फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो लगभग सिमिलर ही है। तो बेसिकली जो है ना आपको एक रिदम में ही साउंड देना है, बहुत स्पीड में नहीं देना है, और टाइम टेबल का भी बहुत ख्याल रखना है। तो ये इसके अंदर जो है ना ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन नहीं गए या कहीं वायर ख़राब हो गया तो ये जो है डाउन पड़ गए, नहीं, ऐसा बिजली नहीं आई? हाँ। तो भाई होता ना एक आदत पड़ जाती है, Correct, इनको भी लत लग जाती है क्या? जी, अगर आप ऐसा करने के बाद और फिर ना करें तो निश्चित तौर पे वो प्रोडक्टिविटी जो आपको पहले मिल रही थी, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टिविटी मिलेगी तो आपको नुकसान तो हो ही गई। अब देखिए यहाँ पर आप अगर महसूस करें ना तो ये धनिया का पत्ता लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए कितना गजब का क्वालिटी है। आप यहाँ अंदर आके देखिए,
और ये मेथी का पत्ता है। इतनी गर्मी में जो है ना इसका शाइनिंग देखिए आप, इसकी जो चमक है, डार्क ग्रीननेस है। तो ये तो इससे भी हो सकती है कि भाई आपने खाद डाली है, पानी दे रहे हैं जी, लगातार, वो भी है ना, छाँव भी अच्छी है। करेक्ट। कि इसमें म्यूजिक का कितना रोल है? म्यूज़िक का रोल करीब वही 15 से 25% के आसपास म्यूज़िक का भी रोल है, क्योंकि जो एक चमक होती है बेसिकली, देखिए हम लोग सब्जियां उगाते हैं अभी दूसरे मॉडल में या बाहर भी अगर ये चीज़ करते हैं हम, तो वो चीज़ नहीं मिल पाती, वो झलक नहीं मिल पाती पौधों की ना, जैसे एकदम देख के ही हमारा ये चेहरा म्यूजिक खुश हो जाए। में थिरकते रहते हैं। करेक्ट है ना। तो ये इसकी जो हरियाली है, जो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और हमने ये इन पे भी देखा, इतनी गर्मी में ये ऊपर हैं फसलें, लेकिन फिर भी जो है ना दबा के अच्छे से फल रही हैं। और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जो है ना हमारी फसल जब ग्रोथ होती है और उसका खाना जब हमारी थाली में जाएगा, हमारे पेट में जाएगा, तो एक हमारे शरीर में भी पॉजिटिविटी का एक संचार होता है। ये हमने महसूस किया। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी हमें ये बताने के लिए कि म्यूज़िक कितना रोल अदा करता है। अगर आप कुछ ऐसा प्रयोग करना चाहते हैं ज़रूर करें, ताकि जो ये पेड़ पौधे हैं इनको एक अच्छा माहौल मिले। और अगर इसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, म्यूज़िक थेरेपी के बारे में, फसलों को कैसे म्यूज़िक दिया जाए, कितना दिया जाए, तो आकाश चौरसिया जी से संपर्क कर सकते हैं। ये पूरा गाइड करेंगे और डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दिया गया है और इनसे आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया तो ये कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोग भी इस अनुभव का लाभ ले पाएँ जो आकाश चौरसिया ने अपने फार्म पे अपनी फसलों को ग्रो करने के लिए किया हुआ है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।